ओके सो आज हम लोग एनसीईआरटी केमिस्ट्री 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है सॉल्यूशन उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। चैप्टर नेम इज सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में 12th के हिसाब से सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को पढ़ना। ठीक है, तो पहला जो इसमें हम लोग सॉल्यूशन में पढ़ते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन। देन उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लाइक मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज पीपीएम वेट बाय वेट और परसेंटेज पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम। ऑल दिस थिंग्स आर कंसिडर्ड एज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को देखने के बाद हम लोग वेपर प्रेशर में आएंगे। वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर और उससे रिलेटेड लॉस लाइक हेनरी लॉस और रॉड लॉ है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, फिर हेनरी लॉ, हेनरी लॉस, हेनरी लॉ एंड राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ। देन रॉल्ट लॉ, रॉल्ट लॉ के बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे कि रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग शॉर्ट में RLBP बोलते हैं, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके अलावा एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, डिप्रेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। देन एबनॉर्मल मास, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड देन एडियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ऑल दिस टर्म्स, या ये कहें कि ये आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का ये सिलेबस है कि सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है, वेपर प्रेशर, हेनरी लॉ, रॉल्ट्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल मोलर मास जिसमें हम लोग बैंड ऑफ फैक्टर भी पढ़ेंगे, और देन उसके बाद एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ये सिलेबस रहने वाला है किसका, सॉल्यूशन का। अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो कि है कौन सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। जैसे हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं ये पढ़ लेते हैं। उसके बाद उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, तो वो अपने इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। हमारे इंटरेस्ट का जो टॉपिक जो है वो है ट्रू सॉल्यूशन। इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर of 2 or more than 2 solution is a homogeneous mixture of 2 or more than 2 chemically
केमिकली नॉन रिएक्टिंग species. Solution is a homogeneous mixture of two or more than two chemically non-reacting species. तो दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज, केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज, जिन भी दो स्पीसीज को आप मिक्स कर रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो आपस में केमिकली कंबाइंड नहीं होनी चाहिए। अगर वो केमिकली कंबाइंड हो गई तब तो वो कंपाउंड बना लेंगी, तब तो हमारा ये जो टॉपिक है सॉल्यूशन वो फुलफिल ही नहीं होगा, है ना। तो हमारा जो इंटरेस्ट का टॉपिक है वो सॉल्यूशन है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहली जो टर्म हमें समझनी है वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। पहली टर्म इसमें जो समझेंगे वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। दूसरी क्या है, टू और मोर देन टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होनी चाहिए, टू और मोर देन टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। वो इनका जो मिक्सचर होगा होमोजेनियस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। अब होमोजेनियस मिक्सचर है, तो होमोजेनियस मिक्सचर है इसलिए हम इसमें सिर्फ किसकी बात करेंगे, ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे। किसकी, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। तो एक ये भी है कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर एंड व्हाट डज इट मीन केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस या केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज का क्या मतलब है। तो सबसे पहले होमोजेनियस मिक्सचर समझते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर समझ गए तो ट्रू सॉल्यूशन समझ जाएंगे, और उसके बाद फिर वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग को एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे आपके पास क्या है, सपोज वी हैव अ कंटेनर, सपोज वी हैव अ कंटेनर एंड इन दिस कंटेनर we have suppose 100 ml of water, कितना है 100 ml of water, ये है हमारे पास एक 100 ml क्या है, हाँ 100 ml बीकर है, 100 ml का वाटर है, मतलब एक कंटेनर में, ये कंटेनर कितने भी ml का हो, हमारे पास कितना है 100 ml वाटर है, और इसमें जो प्रेजेंट है, इसमें सपोज हमारे पास क्या प्रेजेंट है 25 ग्राम सपोज ग्लूकोज प्रेजेंट है, C6H12O6 इज ग्लूकोज। ठीक है, 100 ml वाटर में 25 ग्राम क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। अब जब ग्लूकोज को आप डिसॉल्व करते हो 100 ml ऑफ वाटर में, तो एक सॉल्यूशन तैयार होता है, और उस सॉल्यूशन में अगर मैं कहूं कि 25 ग्राम 100 ml में प्रेजेंट है, इसका मतलब है 1 ml में कितना होगा, तो अगर 100 ml में कितना प्रेजेंट है 25 ग्राम, तो अगर मैं कहूं कि ये 1 ml में कितना प्रेजेंट होगा, तो 25 डिवाइडेड बाय अगर 100 करते हो तो आपको 0.25 ग्राम आंसर मिलेगा, राइट। अगर 100 ml में कितना प्रेजेंट है 25 ग्राम, तो 1 ml में कितना होगा 0.25 ग्राम प्रेजेंट होगा। अब ये 0.25 ग्राम जो कॉम्पोजिशन है शुगर और वाटर की, 0.25 ग्राम कॉम्पोजिशन शुगर और वाटर की जो है वो ये होमोजीनियस है, मतलब इस सॉल्यूशन में आप कहीं से भी अगर 1 ml सॉल्यूशन निकालते हो, चाहे आप यहाँ से निकाल लो, चाहे आप यहाँ से निकाल लो, आप यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, कहीं से भी अगर आप 1 ml उठाते हैं, तो उन सब में जो शुगर की कॉन्सेंट्रेशन, जो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन है, वो सब में क्या होगी, इक्वल होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ से 1 ml उठा रहे हैं तो उसमें ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू यहाँ से, है ना। इसका मतलब है ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ग्लूकोज इस 25 ग्राम जो ग्लूकोज लिया था 100 ml ऑफ वाटर में, तो अगर 1 ml में 0.25 ग्राम आ रहा है, तो कहीं से भी अगर आप 1 स्पून सॉल्यूशन निकालते हो, उन सब में ग्लूकोज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, मींस होमोजेनियस होगा। तो एक तो ये मतलब हो गया होमोजेनियस का कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, कौन, हमारा जो सॉल्यूट है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और दूसरी बात, आपको एक सिंगल लेयर यूनिफॉर्म, यानी कि एक सिंगल लेयर विजिबल होनी चाहिए, कोई भी 2 लेयर फॉर्म होती हुई नजर नहीं आनी चाहिए। अगर 2 लेयर फॉर्म हो रही है तो फिर वो होमोजेनियस नहीं है, फिर वो कोलाइडल सॉल्यूशन हो सकता है, कोलाइड, या फिर आपका सस्पेंशन हो सकता है, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें बात करने किसकी, ट्रू सॉल्यूशन की बात करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि, और इसको हम किसी भी इसमें जो प्रेजेंट है,
जितने भी सॉल्यूट के पार्टिकल प्रेजेंट है इस सॉल्वेंट में, अभी मैं बताऊंगा कि सॉल्यूट क्या, सॉल्वेंट क्या, या सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये एक ट्रू सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब है कि जब सॉल्यूट जो होता है हमारा, वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। और यही ट्रू सॉल्यूशन ही हमें इस पूरे चैप्टर में डील करना है। हमें कोलाइडल सॉल्यूशन से या सस्पेंशन से इस पूरे चैप्टर में डील नहीं करना है, लेकिन हम उनको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि होते क्या है, कोलाइडल कब बोलेंगे, या फिर हम कब सस्पेंशन बोलेंगे, या ये कैसे डिफरेंशिएट है। 2 मिनट उस पर भी डिस्कस करेंगे हम। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट होमोजेनियस मिक्सचर। लाइक, अच्छा, इसमें और क्या क्या हो सकता है, हम और क्या बना सकते हैं? जैसे आप ग्लूकोज शुगर बॉटल ले लो, C12H22 O11 प्लस वाटर ले लें, इसका भी होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, ये भी ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। अगर आप ग्लूकोज